सिंपल एंड इजी योगा पोज। पहले अधोमुख श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में खुद को स्ट्रेच करें। इसके बाद एक पैर उठा के चमत्कार आसन में बेंड करें खुद को। वाह कितना सुंदर है। और यहाँ से आप व्हील पोज या चक्रासन करें। कितना आसान है ये। और अब आपको बस इन सब पोसेस को रिवर्स कर देना है और बस हो गया। कितना इजी, कितना सिंपल। वो एक जोक था, मैं मजाक कर रही थी। मैं इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हम लोग योगा को सुंदर लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट आसनाओं से जोड़ते हैं। लेकिन योगा सिर्फ ये नहीं है, योगा ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। इसलिए मैं आज आपको ये 5 सबसे इजी और सिंपल योगा पोजेस दिखाने वाली हूँ जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सच में सिंपल और इजी योगा पोज नंबर 1, सुखासन। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। जमीन पर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को बारी बारी से क्रॉस करना, यानी पालती मार के बैठ जाना। बूम, हो गया सुखासन। प्रॉब्लम हो तो सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तकिया लेके बैठ जाइए। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे काम करते हुए, खाते हुए, किसी से बात करते हुए या रिलैक्स करते हुए। बहुत से सर्वेज में देखा गया है कि शहर के तुलना में गांव में जो लोग हैं वो ज्यादा हेल्दी है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? एक रीजन तो ये है कि गांव में लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जब आप शहर के लोगों से कंपेयर करते हो, और बहुत अच्छा और हेल्दी खाना भी खाते हैं। लेकिन एक और फर्क है, गांव में लोग आराम भी अलग तरीके से करते हैं। ये है मैं और आप जब हम आराम करते हैं, और यही गांव में लोग ऐसे आराम करते हैं। सुखासन में रेस्ट करने की आदत डाल दीजिएगा। डरो मत, मैं सिर्फ थोड़ी एस्पेक्ट्स आपके जिंदगी में चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। अगर आपको वो मुंह बनाना है, बना लीजिए। सिंपल और इजी योगा पोज नंबर 2, वज्रासन। अपने घुटने टेक दे और बस आपके पैरों के ऊपर बैठ जाए। और प्लीज आपके बैक के साथ ये कर्व ना बनाइएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा होनी चाहिए। सारा वेट आपके पैरों के ऊपर होना चाहिए। और यदि आपको ये पोज अनकंफर्टेबल या डिफिकल्ट लग रहा है तो 2 तकिया ले लें। एक तकिया आपके एंकल्स के नीचे और एक आपके एंकल्स के ऊपर। हो गया ना कंफर्टेबल? वज्रासन डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज है। वज्रासन में बैठने का सबसे बढ़िया टाइम है तुरंत खाना खाने के बाद। बस 10 मिनट बैठिएगा। बट ये हो सकता है कि आप फार्ट या बर्प करें जब आप वज्रासन में बैठे हो खाना खाने के बाद। तो मेरा ये सजेशन है कि आप उन लोगों के साथ बैठे जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो ये सब चीज करने में। ये मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। सिंपल और इजी योगा पोज नंबर 3। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। देखिए, पहले मेरा एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। छोटी सी प्रॉब्लम जैसे कान, नाक और गले की भयानक एलर्जीज। वो मैं थी। थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी पॉलन ग्रेन, थोड़ी सी सीलिंग के फैन चलाने से मेरे एलर्जीज आते थे। मेरे हस्बैंड निखिल मुझसे कहते थे कि थोड़े से योगा प्रैक्टिस से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे परेशान करने लगे कि मैं ये योगा प्रैक्टिस शुरू करूं। मैंने फाइनली वो योगा प्रैक्टिस ट्राई की। मैंने जलनीति की और भ्रामरी प्राणायाम की, और पता चला कि निखिल बिल्कुल सही था यार। बस एक बार जलनीति करने से मेरा चीखना पूरा बिल्कुल ही बंद हो गया था, और एक समय की प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से मेरा जो भयंकर इचिंग होता था कानों में वो भी बंद हो गया। और मैंने कहा व्हाट द फक, मैंने कितने सालों से और कितने पैसे खर्च कर
मेरे एलर्जीज को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी, मेडिसिन खरीद रही थी, हॉस्पिटल जा रही थी और फिर भी वो एलर्जीज ठीक नहीं हुए। और यहाँ एक दिन के बाद बस जो 10 मिनट के योगा प्रैक्टिस मैंने कर दी और उसके बाद मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ही सॉल्व हो गया। मैंने सीरियसली बोला व्हाट द फक। और दोस्त, ये है रीजन मेरा ये वीडियो बनाने का। इन छोटी छोटी योगा आसनाओं से, योगा प्रैक्टिसेस से बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। मतलब इतने सारे फायदे हैं और मुझे लगता है कि हमें इसका पूरा एडवांटेज निकलना चाहिए। तो मेरा बेनिफिट हुआ थोड़ा सा योगा करने से, और मैं ये उम्मीद से ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद आपका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा योगा करने से। ओके, नाउ इट्स ऑन टू यू अनीता। अनीता, टेक इट ऑन फ्रॉम हियर। सिंपल और इजी योगा पोज नंबर 3, ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा करने का सबसे आसान तरीका, बैठो और आपके हेड को टर्न करो राइट साइड में, जितना ज्यादा आप टर्न कर सकते हो। राइट, फिर सेंटर ले आओ, सेम वे लेफ्ट, सेंटर में आ जाओ, फिर ऊपर, सेंटर में आ जाओ और नीचे, सेंटर में आ जाओ। ये आपके गर्दन और कंधों के लिए सबसे अच्छा आसन है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ज्यादा टाइम उनके फोन या लैपटॉप पे बिताते हैं, यानी कि हम सब। ये आसन कब करना है? ये आसन आप कभी भी कर सकते हो, जैसे काम के बीच में आपको ब्रेक लेना है, या फिर सुबह उठने के बाद, या फिर आपके फेवरेट शो देखते देखते। इस सीक्वेंस को आप धीरे धीरे करें और कुछ बार इस सीक्वेंस को रिपीट करें और अब देखेंगे कि आपके गर्दन और कंधों में कुछ अलग ही महसूस करने लगेंगे आप। सिंपल और इजी योगा पोज नंबर 4, तड़ासन। हम हर रोज आगे बढ़े ही जा रहे हैं, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जब भी हम रुक जाते हैं, जब भी कहीं पे खड़े हो जाते हैं, हम दोनों पैरों पर बैलेंस्ड होके खड़े नहीं होते हैं। हाँ, ये हम ही ऐसे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जब भी आप खड़े हो जाते हो, कहीं पे रुक के खड़े हो जाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि आप कैसे खड़े हो। नहीं मेरे दोस्त, ये आपके पोस्चर के लिए ठीक नहीं है। तो तड़ासन कैसे करें? आप एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाइए, फर्म बट रिलैक्स्ड, दोनों पैर एक से एक टच होते हुए, और आपकी रीढ़ की हड्डी लॉन्ग बट स्ट्रेट रखते हुए, और आपका पूरा वेट सेंटर में आते हुए और दोनों पैरों पे बैलेंस्ड होते हुए। और आपका शोल्डर्स को रिलैक्स करो, हाथों को घुटने के साथ ऐसे रखो और बस 1 मिनट तक ऐसे खड़े हो जाओ। तड़ासन। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे आपके बिजी शेड्यूल में एक छोटी सी ब्रेक ले ले और अपने बॉडी और मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप तड़ासन में खड़े हो जाइए और आपका बॉडी भी फर्म अप हो जाएगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इस औरत ने सच में हमें सिर्फ खड़े होने के लिए बोला है? हाँ, लेकिन ये सच है कि हम कभी भी ऐसे खड़े नहीं होते हैं, ऐसे बैलेंस्ड, फर्म और एक तराव के इरादे से। यही तो इसकी ब्यूटी है मेरे दोस्त। ऐसा लग रहा होगा कि ये पोजेस सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, बट सच में ये पोजेस सब के लिए है। आई मीन कम ऑन, हम सब सुनते आ रहे हैं कि ये पोजेस के बेनिफिट्स इतने सारे हैं, लेकिन हमें से कई लोग ये पोजेस कभी किया ही नहीं है, करते ही नहीं है। जैसे कि बाकी चीज़ों में बेनिफिट्स आने के लिए टाइम लगते हैं, योगा में भी बेनिफिट्स आने के लिए टाइम लगते हैं, लेकिन बेनिफिट जरूर आ रहे हैं, है ना बुद्धा? सिंपल और इजी योगासन नंबर 5, शवासन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो शवासन कैसे करें? आप किसी भी हार्ड सरफेस पे लेट जाइए, अपने पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखें, पैरों को ड्रॉप होने दे साइड पे, हाथों को बॉडी के साइड में रखे, बॉडी से ना लगाए और बस रिलैक्स करें। पैरों से लेकर सिर तक हर एक बॉडी का पार्ट के बारे में सोचें और उसको रिलैक्स करें। ये बॉडी का थकान निकालता है और मन की शांत ले आता है। तो शवासन कब करें? अब जैसे दिन में किसी भी वर्कआउट के बाद, या दिन में जब भी आप स्ट्रेस या थकान महसूस करते हैं। मैं इस आसन को सोने से पहले करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिस्तर पे ऊपर होती हूँ और ये मेरे मन और बॉडी को शांत कर देता है, और फिर मैं सोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। या फिर जब मैं काम कर रही होती हूँ और मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो मैं ज़मीन पर लेट जाती हूँ और शवासन करती हूँ।
सो ये थे 5 योगा आसन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये इतने सिंपल है, इतने इजी है, आप लोगों ने देखा है। बस आपके दिमाग में वो स्विच होना चाहिए ताकि आप लोग ये आसन आपके डेली लाइफ में इंक्लूड करें और बेनिफिट्स पाए। और मुझे लगा कि क्योंकि ज़्यादातर हम सब घर में हैं आजकल, कि ये बढ़िया टाइम है ये सब कुछ स्टार्ट करने के लिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों का कुछ फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ एक कमेंट डाल देना या वो लाइक बटन दबा देना, क्योंकि जितना आप लोग इस वीडियो से इंटरैक्ट करोगे उतना ये वीडियो और लोगों को यूट्यूब दिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और इस तरीके के वीडियोस बना रही हूँ और हर हफ्ता एक नया वीडियो डालूंगी इस चैनल पे। और नीचे एक कमेंट लिख देना कि इन 5 आसन से आप कौन सा आसन इस वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में और शामिल करोगे। स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय।